सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल C91। इस वीडियो में बात करने वाली कि यार अगर आप C8 सितंबर 25 का जो रिज़ल्ट है उसके बाद में अगर आप सर्टिफाइड कॉपी इंस्पेक्शन या फिर वेरिफिकेशन और के लिए आप वेरिफिकेशन और ITI के थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या सबसे बेस्ट रहेगा उसमें पूरा वीडियो चेकआउट करना, उसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी और इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन के अंदर अपने को डिफरेंशिएट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर अपन बात करें तो जब अपन SSP पोर्टल पे जब वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो अपने पास तीन ऑप्शंस आते हैं, जिसमें सर्टिफाइड कॉपी, इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन आता है। तो वेरिफिकेशन में जो पर्पस होता है वो आपको स्कैन कॉपी विद इवैल्यूएटेड आंसर बुक मिलती है आपको ईमेल एड्रेस पे। और इंस्पेक्शन में आपको 500 रुपीज़ लगते हैं, वो भी आपको फिजिकली जो ब्रांच होती है आपकी नियर बाय ब्रांच, वहाँ पे ऐसे ही आपको फिजिकल आपकी जो आंसर शीट है वो प्रीमाइस जो ब्रांच होती है वहाँ पे चेक करने के लिए ऐसे ही देता है। वेरिफिकेशन में टोटलिंग और अनमार्क्ड क्वेश्चन को ही चेक किया जाता है, जिसमें कि आपको ईमेल के थ्रू आपको कम्युनिकेशन करता है। मेथड टू अप्लाई, तीनों में आप SSP पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस है सर्टिफाइड कॉपी और इंस्पेक्शन में 500 रुपीज़ पर पेपर है, और अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पर पेपर है। टाइमलाइन 30 डेज़ तीनों ही केस में 30 डेज़ फ्रॉम द रिजल्ट डेट है। और आपको स्कैन कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी में आपको स्कैन कॉपी मिलती है PDF ईमेल एड्रेस पे, और इंस्पेक्शन में आपको ब्रांच पे अलाउ किया जाता है जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच है। वेरिफिकेशन में आपको डायरेक्ट जो भी अगर आपके आंसर में चेंजेस आते हैं तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया जाता, बट आपको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। अगर आपके चेंज होता है तो भी आपको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट होता है, नहीं होता है तो भी आपको कम्युनिकेशन होता है। प्रोसेसिंग टाइम ये मैक्सिमम टाइम है 30 डेज़ में, बट जो अभी करंटली जो जिस तरह से आफ्टर 3 टाइम्स एग्ज़ाम्स कंडक्टेड बाय ICI, इसमें जल्दी ही आई मीन 15 से 20 दिन में ICI इसका रिज़ल्ट दे देता है। और इनमें जो स्कोप कवर होता है, सर्टिफाइड कॉपी में सारे आंसर चेक किए जाते हैं, एग्जामिनर्स के कमेंट भी चेक किए जाते हैं। इंस्पेक्शन में आपको एक्चुअल फिजिकल कॉपी मिलती है, और वेरिफिकेशन में आपको टोटलिंग एरर और अनमार्क्ड क्वेश्चंस हैं वो। और तीनों ही केसेस में मार्क्स इंक्रीज़ होने का पॉसिबिलिटी होता है, बट रीवैल्यूएशन किसी भी आंसर का दोबारा नहीं होता तीनों ही केस में। और आपके पास लीगली राइट है, ये तीनों आपके SSP पोर्टल पे ही शो करेगा ऑप्शंस। और अब जैसे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि क्या इंस्पेक्शन, सर्टिफाइड और ITI के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन में सर्टिफाइड कॉपीज़ में, तो मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं या नहीं। तो ये ICI का खुद का डेटा है जो कि ITI के थ्रू मंगवाया गया था, जिसमें कि मई 2018 मई 2000 न्यू और ओल्ड रजिस्ट्रेशन में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए। तो उसमें मार्क्स रिवाइज़ हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8% तक स्टूडेंट्स के मार्क्स रिवाइज़ हुए हैं। बट जो रिवाइज़ के बाद में जो अगर कोई रिज़ल्ट चेंज हुआ है पास में, तो वो 0.26% है, अप्रॉक्सीमेटली 40 स्टूडेंट्स, 2310। तो इसका पॉसिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं कि लेस देन 1% चांस है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा 100% और 200% तक श्योर हैं तो ही आपको इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ आपको अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप सर्टिफाइड कॉपी या इंस्पेक्शन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे रिक्वेस्ट करूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करें ना, आने वाला टाइम में और भी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट लेके आने वाला हूँ। तो ये वो वेरिफिकेशन, जो कि वेरिफिकेशन के अंदर जो मार्क्स चेंजेस हुए हैं स्टूडेंट्स के, यह ICI का डेटा है। RTI के थ्रू जो अप्लाई करके लिया गया है, नए सिलेबस में भी चेंजेस हुए हैं। तो ये आप पॉसिबिलिटी देख सकते हो कि लेस देन 1% चांसेस हैं, बट हैं ऐसा भी नहीं है, बट चेंजेस अच्छे खासे होते हैं, ये देखा गया है। बट और न्यू सिलेबस में भी काफ़ी ज़्यादा एरर्स हुए हैं। ICI ने सुवो मोटो भी ICI करता है, जो वेरिफिकेशन करता है, उसमें भी 6 स्टूडेंट्स पास हो रखे हैं। तो ये और अभी जो रिसेंटली डेटा है उसमें भी ऐसा है कि सर्टिफाइड कॉपीज़ में आंसर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट चेंज होता रहा है। 2 से 4 मार्क्स, ये 21 मार्क्स तक का काफ़ी टाइम पहले का है, बट ऑफन 2 से 15 मार्क्स के बीच में अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट मीडियम है ICI का जो RTI मेथड है, वो अप्लाई करने वाले उसका फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेंगे, और टाइमलाइन और कॉस्ट क्या रहती है, और वेरिफिकेशन इसमें होता है कि नहीं होता। सबसे पहले ITI में आपका एप्लीकेशन फ़ीस 10 रुपीज़ लगती है। ICI पोर्टल से अगर आप अप्लाई करते हैं तो 100 और 500 पर सब्जेक्ट लगता है। टाइमलाइन RTI में ICI इस बार जब से 3 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है, तब से 20 से 25 दिन में RTI का भी रिप्लाई आ जाता है। अब ICI पोर्टल से ज़्यादा बेस्ट ये है कि यहाँ पे 8 से 10 दिन के अंदर या 15 दिन मैक्सिमम ये इसका जो भी आपका सर्टिफाइड इंस्पेक्शन और उसका रिज़ल्ट होता है वो ICI दे देता है। और ITI में भी सेम है कि आपको स्कैन्ड कॉपी मिलती है, और जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर होता है वो RTI के मेथड में भी फॉलो किया जाता है, पर RTI वाले मेथड में टाइम ज़्यादा लगता है। ICI वाले पोर्टल पे
टाइम कम लगता है, तो ये आप उसके अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। और ये अगर आप RTI मेथड के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो ये उसका पूरा फॉर्मेट है जिस मेथड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, और अगर कोई डिमांडेड होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा फॉर्मेट है वो डाल दूंगा, तो वो आप चेकआउट कर लेना। सो दैट्स ऑल गाइस। वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन के लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, चेंजेस आते हैं, रिवाइज होते हैं मार्क्स, रिजल्ट भी चेंज आफ्टर पास भी होते हैं स्टूडेंट्स, बट वो कितना परसेंटेज है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल को लाइक कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा कंटेंट लेके आना। थैंक यू सो